जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन इस पर अभी भी राजनीति जारी है। एआईसीसी महासचिव जीए मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी सीट के लिए प्रयास नहीं किया। राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन लोगों ने विश्वासघात किया, उनकी पहचान की जानी चाहिए। सुनिए। हमने तो पहले ही कहा कि सबसे पहली खुशी की बात ये थी कि 4 राज्यसभा सीटों की नोटिफिकेशन निकली थी जो लॉन्ग पेंडिंग थी, और ये 4 मेंबर जाकर पार्लियामेंट के अपर हाउस में जम्मू कश्मीर के अवाम की बात रखेंगे जो अनरिप्रेजेंटेड था अभी तक। और उसके साथ साथ जो कंपोजिशन यहाँ दिख रही थी उस हिसाब से तो चारों सीटें नॉन बीजेपी निकलने का पूरा उसमें स्कोप था, और जो रिजल्ट निकला उसमें 3 निकली और 1 नहीं निकाल पाए। और उसमें मुझे लगा जो अभी रिजल्ट सामने आए, जो इल्ज़ामबाजियां चल रही है, मगर बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि जो हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनके हाथ में बागडोर है, उन्होंने उस चौथी सीट को संजीदगी से लिया नहीं। वो बहुत पहले से ही लग रहा था कि जैसे वो बाजी उनने मतलब छोड़ी हुई है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और शांगस से पूर्व विधायक पीरजादा मंसूर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को सुरक्षित रास्ता दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस विधानसभा का उपचुनाव लड़ती तो शायद जीत जाती। उन्होंने ये भी कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन के तहत काम हुआ है। क्या है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट हम वोट करेंगे एनसी के कैंडिडेट को, शमी इब्राहिम जी को। वो किया। बाकी इट इज़ फॉर गवर्नमेंट, फॉर उमर साहब, फॉर फारूक साहब कि किन लोगों ने उनको धोखा दिया, किन लोगों ने कहा बाद में वोट नहीं डाला। उमर साहब कह रहे थे कि खाना हमारे साथ खाया फिर वोट नहीं डाला। खैर हमने खाना नहीं खाया था, हमने सिर्फ बाबा जी ने कहा हम वोट डालेंगे, इनको वोट डाल दिया। बाकी उनका काम है। वो अब मतलब मेराज मलिक साहब को भी इल्ज़ाम लगाए थे कि आपने नहीं, हालांकि उसने वोट उनको डाला, एक ही वोट डाला, मत डाला, बगैर उनको उसको किसी ने अप्रोच भी नहीं किया था। ये तो एक्सपेक्टेड था एनसी से कि वोट डाल के भी ये अगर उनको अपनी गलतियां हैं तो वो भी दूसरों के सर थोपेंगे कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। खैर जो होना था हो गया। उन्होंने बड़े इजीली बीजेपी को दिया रास्ता एक सीट के लिए, बहुत इजीली, बहुत। ये कर भी सकते थे, अगर ये चाहते ये इमरान नबी डार को जितवा दे सकते थे, नहीं किया। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर एनसी और बीजेपी पर फिक्स मैच का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इस समय एक ही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का जो रिश्ता है ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से है। और ये तब से शुरू हुआ जब उमर अब्दुल्ला साहब ने बीजेपी गवर्नमेंट में एमओएस फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ज्वाइन किया। तब से बल्कि मैं ये कह सकता हूं जो उमर साहब की जो पॉलिटिकल शुरुआत है वो तब से ही शुरू हुई कि जब उसको बीजेपी ने हाइप दी, पोजीशन दी, और इस हद तक उनका रिश्ता रहा। मैं हैरान हूं लोग यहाँ क्यों नहीं समझते कि एक वक्त आया कि नेशनल मरकज में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सोज साहब ने मरकजी सरकार की जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था सरकार को, सोज साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर थे, एमपी थे। उन्होंने अपने कॉन्शियंस से, ज़मीर से पूछकर उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट दिया। और हैरानगी की बात है लोग याद ही नहीं रखते, इसी बुनियाद पर, इस वजह से कि उसने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने सोज साहब को पार्टी से खारिज कर दिया कि पार्लियामेंट में उनको ज्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि बीइंग ए नेशनल पार्टी, क्योंकि रीजनल पार्टी को इतना टाइम नहीं मिलता पार्लियामेंट में। लेकिन अगर यहाँ का
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट से कांग्रेस का उम्मीदवार वहां जाता राज्यसभा में, तो जम्मू कश्मीर के जो बहुत से जो इश्यूज हैं उनको मदद मिलती। लेकिन उनका सीक्रेट पैक था, उनका फिक्सिंग मैच था, और वह आज साबित हुआ कि देखिए वो कैसे दूसरों पर शक कर सकता है। उमर अब्दुल्ला साहब, उसने वोट नहीं डाला, ये नहीं डाला। आज ये साबित हो रहा है कि हमारा फैसला, सजाद गनी लोन का फैसला सही था। आइए, अगर महबूबा जी की पार्टी पर, उनके मेंबरों पर, उससे इंडिपेंडेंस पर इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब डाउट करते हैं कि उन्होंने वोट नहीं डाला, तो वो सजाद लोन पर क्यों नहीं कर सकते थे? लिहाजा सजाद लोन ने साफ कहा पहले ही, कहते कुछ भी हो लेकिन मैं अपने आप को डिबेटेबल नहीं बनाऊंगा, डिस्प्यूटेड नहीं बनाऊंगा। मेरे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी सेम है, इनका सीक्रेट पैक्ट है, उनका फिक्सिंग मैच है, इसलिए मैं दोनों को वोट नहीं डालूंगा। और आज उनका फैसला सही निकला, क्योंकि अब जिन्होंने उनको वोट डाला उनका भी उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं उन पर शक है, अपनी पार्टी पर नहीं है। लेकिन हमारा मानना है, जब हम वोटर्स जो तरीकाकार है, हमारे प्रेसिडेंट वो बिल्कुल इसका पूरे तरीके से पेश किया आज मीडिया को, वो बराबर लगता है कि जो ये क्रॉस वोटिंग है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुई और उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को जितवाया और अपने कैंडिडेट को हरवाया।